नमोवा। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक प्रॉब्लम के बारे में जो मुझे मिला था, एनसीईआरटी के बुक में मिला था। पहले तो उतना वियर्ड नहीं लगा था बट अब थोड़ा वियर्ड लग रहा है और इसका क्या कारण है वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। एनसीईआरटी ने जो काम किया है या हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, बहुत अक्सर मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं बताने के लिए कि 1/0 अनडिफाइंड क्यों है, ठीक है? तो इसे हम क्या करते हैं कि 1/0 इक्वल्स टू कुछ अज़्यूम करते हैं। एनसीईआरटी में भी वही किया गया है कि इसने माना है कि चलिए ठीक है, अगर 1/0 डिफाइंड है, तो डिफाइंड होगा तो कुछ तो होगा, है कि नहीं? कुछ तो होना चाहिए। तो हमने उसे कुछ अज़्यूम कर लिया, x अज़्यूम कर लिया। अब अगर हमने x अज़्यूम किया है, तो 1 इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा x टाइम्स 0, तो 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये बिल्कुल ही हमारे काम का नहीं है, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 0 एक एब्सर्ड रिज़ल्ट है। इस तरह का रिज़ल्ट हमें नहीं देखने को मिलना चाहिए मैथमेटिक्स में। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, है ना? तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ट्रांसपोज़िशन मेथड को। अब ये ट्रांसपोज़िशन मेथड बहुत न्यू कांसेप्ट नहीं है, ठीक है? मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही पुरानी है, तब से जब से सिस्टमैटिक अप्रोच चल रही है तब से है, ठीक है? तो हमें 2 मेथड समझाए जाते हैं, एक तो सिस्टमैटिक अप्रोच होता है और एक ये ट्रांसपोज़िशन अप्रोच होता है। अब सिस्टमैटिक मेथड में होता क्या है, ट्रांसपोज़िशन मेथड सिस्टमैटिक का ही एक शॉर्टकट है। मतलब ट्रांसपोज़िशन करके कोई वैसा मैथमेटिकल रूल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स का ये एक रूल है जिस रूल के हिसाब से काम करता है, नहीं ये रूल नहीं है। ये एक शॉर्टकट है जो हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? सिस्टमैटिक मेथड के लिए। तो हमें चीज़ें बार-बार लिखनी ना पड़े, इसीलिए हम उसे ट्रांसपोज़ करते हैं, ठीक है? तो एक शॉर्टकट है, ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है? नोट करने वाली। अब जब हम ये ट्रांसपोज़िशन मेथड का यूज़ करते हैं, तब जा कर के ही ये दिक्कत होती है। अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ करोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास सिर्फ़ 2 ही ऑप्शंस होंगे, इन दोनों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन लेकर के चलना है। तो यहाँ पे अगर हम सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ करेंगे तो क्या होगा? तो 1/0 इक्वल्स टू हमने कुछ डिफाइन किया, लेट्स से x डिफाइन किया है। तो अब हम दोनों साइड क्या करेंगे? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? क्योंकि इक्वेशन का लेफ्ट साइड और इक्वेशन का राइट साइड, जो भी हम एक्शन करते हैं, हम दोनों साइड कर रहा होता है। तो अगर हम इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर इस साइड अगर आप देखोगे तो x टाइम्स 0 तो 0 हो जाएगा और 0 टाइम्स 1/0 क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं जिस थ्योरी पे वर्क कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये 0 होना चाहिए। तो 0/0 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 0 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन वैलिड यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पे वैलिड दिख रहा है, ठीक है? तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे वैलिड दिख रहा है, यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखने को मिला। दूसरी बात क्या है कि अगर 0/0 अगर अनडिटरमाइंड है, आप इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा माने, तो भी ये तरीका नहीं है कि आप 1/0 को अनडिफाइंड प्रूफ कर दो। हाउएवर, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 0/0 0 होना चाहिए? तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि 1/0 को एक ये नंबर तो नहीं है बट एक आइडिया है। लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही इंटैक्ट रखोगे, 1/0 को अगर आप किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करोगे, ऐसे ही इंटैक्ट रखोगे, तो ये एक सेंस ज़रूर दे रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है? होने का, एक क्वांटिटी का सेंस ज़रूर दे रहा है। और ये जो क्वांटिटी है, कुछ भी होगा, अगर आप इसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको 0 रिज़ल्ट ही देगा, ठीक है? अब जैसा मैंने आपको डिस्कशन करके बताया था कि अब पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी है, नंबर कुछ भी है, क्वांटिटी नहीं बदल रहा, क्वांटिटी वही होगा। क्योंकि पॉज़िटिव और नेगेटिव जो है वो एक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं, ठीक है? तो पॉज़िटिव और नेगेटिव से क्वांटिटी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही है, चाहे पॉज़िटिव या नेगेटिव है। तो 1/0 ये जो भी है, आप लिमिट को पॉज़िटिव साइड से लेकर के आओ या नेगेटिव साइड से लेकर के आओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी जो भी है, क्वांटिटी इनफाइनाइट है, इस बारे में समझना इम्पोर्टेंट है कि क्वांटिटी खुद इनफाइनाइट है। तो 1/0 जो बता रही है वो इनफाइनाइटनेस को बता रही है, ये बता रही है कि यहाँ जो आप मेज़र करना चाह रहे हो, वो इतना बड़ा है कि आप उसे मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्वांटिटी के बारे में ये बता रहा है कि क्वांटिटी बहुत बड़ा है, इमेज़रेबल बड़ा है, ठीक है? और कितनी भी बड़ी क्वांटिटी है, अगर आप उसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको 0 ही रिज़ल्ट देने वाला है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने क्वांटिटी को यहाँ पे एक फिक्स्ड फाइनाइट बना करके बोल दिया। फाइनाइट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है? कोई भी क्वांटिटी होगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिजल्ट देगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसे फाइनाइट बना दिया। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ मेज़रमेंट लिया ही नहीं है, कुछ एक्शंस ही नहीं किए हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो अगर आपने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, तो नो मेज़रमेंट का मतलब ये है कि आप 0, ये इसकी बात कर रहे हो।
तो 0 टाइम्स 1/0 0 होगा, या आप बोल सकते हो 0/0 0 होना ज़्यादा लॉजिकल है और ज़्यादा सही है। लेकिन मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा होगा कि हम ये 1/0 वाला जो फॉर्मेट है उसे हम इंटैक्ट रखें, एज़ इट इज़ ऐसे रखें जब भी हम कैलकुलेशन करें तब। 1/0 को हम कुछ अपने से सिंबल्स ना क्रिएट कर दें। क्योंकि 1/0 को कुछ सिंबल में क्रिएट कर देना, लाइक अगर आप इसे इन्फिनिटी लिख दोगे इस टाइप से, तो ये इन्फॉर्मेशन लॉस होता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का लॉस हो रहा है। जैसे 5/0, तो 5/0 को अगर आप इन्फिनिटी लिखते तो जो ऊपर जो 5 था न्यूमरेटर में, वो लॉस हो गया, ठीक है ना? वो इन्फिनिटी में ही समा गया। तो इस 5 का जब लॉस हुई, ये जो इन्फॉर्मेशन का लॉस हुआ, इसको नहीं करने के लिए आप इसे अगर इंटैक्ट रखोगे, तो आपका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से काम करेगा। और ज़्यादा अच्छा तब होगा जब हम सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ करेंगे, ना कि ट्रांसपोज़िशन मेथड। आप ट्रांसपोज़िशन मेथड यूज़ करो बाकी जगह पर, लेकिन जहाँ पर आपको इस तरह के सिचुएशंस दिख रहे हैं, आप वहाँ पर सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ किया करो। क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टैंडर्ड 8, 9, 10 तक बच्चों को बहुत दिक्कत होती है अलजेब्रा में कि x को इधर रखें, उधर भेजेंगे, 5 को इधर रखेंगे, उधर भेजेंगे। तो ट्रांसपोज़िशन मेथड अच्छा है, लेकिन आप ये तब बताओ जब सिस्टमैटिक अप्रोच बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर हो जाए। तब अगर आप इसे बताओगे तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट, फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगा। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की थोड़ी कमी है कि उन्होंने यहाँ पे, अब आप डिफाइन करना चाहो 1/0 को अनडिफाइन, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास लिमिटिंग अप्रोच है, आप लिमिट इधर से लेकर के आ रहे हो, उधर से देख रहे हो, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 0 क्या होगा मुझे नहीं पता, तो हम इसे अनडिफाइन बोल सकते हैं। हालाँकि वो भी मैंने बता दिया कि आप पॉजिटिव जाओ, नेगेटिव जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वांटिटी तो इनफ़ाइनाइट है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो 1/0 इनफ़ाइनाइट ही होगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। आपका क्या इस पर विचार है? ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।